ओके वेल मॉर्निंग एवरीवन। मुझे तो लगा ये सिर्फ इन्होंने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं तो पेरेंट्स भी बोर्ड एग्जाम दिए लग रहे हैं। कैन आई एक्सपेक्ट अ बेटर मॉर्निंग प्लीज? मॉर्निंग एवरीवन। वेल माय नेम इज अनुभव एंड आई थिंक आप लोगों की जर्नी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी स्टूडेंट्स के साथ। एंड आई कंप्लीटली बिलीव ये जो 10th 11th एंड 12th है, these 3 years of academic journey is equal to a lot of torture and stress for both students as well as parents. तो हम ये आगे इससे पहले बढ़े, लेकिन हालात तो अभी तक सेम ही है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अंडर प्रेशर। गिव मी आंसर, यस और नो। तो सबसे पहला प्रेशर तो आपने लास्ट ईयर झेल लिया था जब आप लड़ रहे थे साइंस वर्सेस कॉमर्स वर्सेस ह्यूमैनिटीज। एंड आई थिंक अभी भी टेंटेटिव है आप कि साइंस सही लिया या नहीं लिया, कॉमर्स सही लिया या नहीं लिया, या ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो ये जो बेसिक फंडामेंटल है, आई थिंक आई हैव बीन विटनेसिंग सिंस 2003 जब मैं खुद 10th स्टैंडर्ड में था। और 10th स्टैंडर्ड में जब मैं था तो मेरे सामने भी यही क्वेश्चन था, साइंस वर्सेस कॉमर्स वर्सेस ह्यूमैनिटीज। बट somehow in last 20 years मैंने एक चीज देखी है कि 3 कैटेगरीज ऑफ साइंस स्टूडेंट्स होंगे। सो इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट यू विल फॉल अंडर वन ऑफ दीज कैटेगरी। कैटेगरी 1 ये है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी करके डॉक्टर इंजीनियर बन के रहेंगे। हैं? यही होते हैं? नहीं नहीं, दूसरे भी होते हैं, अभी बताता हूं। सो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी करके डॉक्टर इंजीनियर बन के रहेंगे, इसलिए लोग क्या लेते हैं? साइंस ज्यादातर। कैटेगरी 2 भी होते हैं। अच्छा स्कोर कार्ड आ गया 10th में, जैसे ही अच्छा स्कोर कार्ड आया पूरी दुनिया ने स्टार्ट करना, बिलीव करना शुरू कर दिया दैट वी आर इंटेलिजेंट। और इंटेलिजेंट स्टूडेंट इस कंट्री में क्या लेता है? साइंस। वो तो स्कूल भी ये कहता है कि अगर परसेंटेज अच्छी आएगी तभी साइंस देंगे। और कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स ये हैं जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड में साइंस पढ़ा ये सोच के कि साइंस इतना इंटरेस्टिंग है, 11th के पहले 5 दिन 10 दिन में पता चल गया होगा कि लाइफ में साइंस बिल्कुल अलग है। एंड आगे जाओगे तो साइंस चेंज होता रहेगा। एज अ रिजल्ट 12th के बाद मोर देन 50% ऑफ देम कम डाउन टू अ कंक्लूजन कि जिंदगी में कुछ भी करेंगे बट आगे साइंस नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड कॉमर्स इज प्रीटी कंफर्टेबल। वो एक ही सोच के हिसाब से चलते हैं कि साइंस हमसे होगा नहीं, ह्यूमैनिटीज हमने करना नहीं, बचा गया कॉमर्स। द बिगेस्ट रीजन व्हाई आई चोज कॉमर्स वाज बिकॉज माय एल्डर ब्रदर हैड साइंस। बड़े भाई को साइंस पढ़ते हुए देखा, माँ बाप के पास क्या बोला, जिंदगी में कुछ भी करूंगा पर साइंस नहीं करूंगा। So the biggest reason why I chose commerce was because my elder brother had science. उसको साइंस पढ़ते हुए देखा, बोला जिंदगी में कुछ भी करूंगा पर साइंस नहीं करूंगा। और जब कॉमर्स का रिजल्ट आया तो मेरे पेरेंट्स ने बोला बेटा हुआ तो तब भी कुछ नहीं। बट आई गेव माई बोर्ड एग्जाम्स इन 2005 एंड ट्रस्ट मी, बिलीव मी एंड मार्क माई वर्ड्स, at that point of time a good score was about 85%, because at 85 I was able to clear a cut off. आई थिंक एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा सोर्स है और एक ऐसा बाइंडिंग फैक्टर है जो आप सबका यहां कॉमन है। ईच वन ऑफ यू सिटिंग ओवर हियर वांट अ गुड स्कोर। प्लीज गिव मी आंसर, यस और नो। हम सब जानते हैं हमारे बच्चों का एक अच्छा स्कोर है। क्या आप में से कोई बताएगा व्हाट इज अ गुड स्कोर? एनी स्टूडेंट और एनी पेरेंट कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज अ गुड स्कोर फॉर यू? हमने क्या डिफाइन किया हुआ है? गुड स्कोर की डेफिनेशन क्या है? कोई एक नंबर जो आपको बताया होगा गुड स्कोर क्या है? एनीवन? above 95. So मैम is 97 a good score? हाँ जी, स्टूडेंट ने तो बोला हाँ जी इतने से काम चला लेंगे, 97 is a good score. I have a next question. Why do you want a good score? I think each one of you sitting in this room, right from the teacher teaching there, right from the counselor, or for that matter school principal, or the parent, or the student, हम सब चाहते हैं एक अच्छा स्कोर आए। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, क्यों चाहिए एक अच्छा स्कोर? Because it's a catalyst to move ahead. Catalyst to move ahead. Okay. Anyone else? क्यों चाहिए good score? Anyone? Better career. Better career. A low score will not give us a good career. It's very subjective. Subjective. It's very subjective. A child who is like below average, for the parent it would be like. Our time below average was about 60. Today below average is 80. But nonetheless, as you said, catalyst to move forward. हाँ दोस्त कुछ कह रहा है? So that we can take better courses. Better courses. तो मैं हाँ गुड कॉलेज, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं that a good score is equal to a good college? Correct? A good score is equal to a good college. क्या है good colleges के कोई नाम? Anyone? Any one or two names? कोई भी आपके लिए गुड कॉलेज कौन सा है?
IIT is a good college. Okay. LSR. Now LSR happens to be the favorite college for girls because it's a girls college. Sri Venkatesh. It's not only for the girls but otherwise also. Even LSR is a favorite college for boys because it's a girls college. ये भी बात सही है. Sri Venkatesh. SRCC Venkateshwara. So I got about few names. SRCC Venkateshwara IIT. अब प्रॉब्लम देखिए सबसे पहले क्या है. एक साइंस का स्टूडेंट जो मेडिसिन देता है उसके लिए इंपॉर्टेंट कॉलेजेस एम्स, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज मैमसी, राइट. एक साइंस का स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग करना चाहता है उसके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है? IIT. एक कॉमर्स का स्टूडेंट है उसके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है? SRCC वेंकटेश्वरा LSR. ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है? एनी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हियर? Anyone humanities with maths and eco? A humanities best possible college is Tata Institute of Social Sciences. Above ranking all these names what you said. And you would be surprised to know कि पिछले 8 सालों में 6 out of the 8 toppers of CBSE has been a humanities student. So today, humanities is not by chance, humanities is not by force, humanities is by choice. और जो आप कह रहे हैं गुड कॉलेजेस, जो आपने पहले नाम लिया SRCC, वेंकटेश्वरा, LSR, आप सब बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल है 69,554 सीट्स. दिल्ली यूनिवर्सिटी की 69,554 सीट्स में सब कुछ आ जाएगा. बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बीटेक इन ह्यूमैनिटीज, बीटेक इन इनोवेशन एंड मैथमेटिक्स. ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी है. एंड अ टोटल इज 69,554 सीट्स. द वर्स्ट पार्ट इज ये 69,554 सीट्स में जनरल, SC, ST, OBC, फिजिकली चैलेंज, डिफेंस कोटा, NRI कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, म्यूजिक कोटा, सिख कोटा, स्टाफ कोटा, क्रिश्चियन कोटा, गर्ल्स कोटा, कश्मीरी माइग्रेंट्स, इन सबसे शांति नहीं आई. तो पिछले साल एक नया कोटा आया, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा. बॉयज 91 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में. 91 में से 24 गर्ल्स कॉलेज हैं, और इसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा अलग है. हमें तो ना मेट्रो में सीट मिलती है ना कॉलेज में. जाएगा. आप जो नाम ले रहे थे IIT, अगर मैं सिर्फ जेई का एंट्रेंस एग्जाम दूं तो जेई के एंट्रेंस एग्जाम में अगर मैं IIT के बारे में बात करूं, अगर मैं IIIT के बारे में बात करूं, अगर मैं NIT के बारे में बात करूं, ये टोटल 77 कॉलेजेस हैं. 23, 31. इन 77 कॉलेजेस में आपको 33,000 सीट्स मिलेंगी, और इन 33,000 सीट्स के लिए लास्ट ईयर 14 लाख एप्लीकेशंस थी. और मैं जो ये जेई की 14 लाख एप्लीकेशंस बात कर रहा हूं, इसमें एस्ट्रोफिजिक्स, एरोस्पेस, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, पेपर एंड पल्प इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, ये सब मिला के हैं जो आप लोग करना नहीं चाहते. मैं सिर्फ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा. मैं 43 इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स की बात कर रहा हूं. सब कुछ मिला के 33,000 सीट्स है. There is no definition of a good score. I am so sorry to say this. आपकी नजर में गुड स्कोर 96% हो सकता है, बट अगर 69,554 स्टूडेंट्स का 96.25 आया तो आपका 96 सिर्फ घर में एक पोस्टर बनाने लायक है. दैट्स इट. पॉइंट ये नहीं है हमारा क्या अच्छा स्कोर आ रहा है, पॉइंट ये आ रहा है कि दूसरे का इतना अच्छा ना है, जो सुनने में बहुत ही अगली लगता है. हम परसेंटेज के लिए कभी भी नहीं लड़ रहे थे. नाइदर आई वाज फाइटिंग फॉर अ परसेंटेज व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर 12th, एंड मैम सर आप जब 12th में थे आप भी परसेंटेज के लिए नहीं लड़ रहे थे. हमें लगता है हम परसेंटेज के लिए लड़ते हैं. हमारी पूरी लड़ाई है परसेंटाइल की, और परसेंटाइल का मतलब है आर वी इन द टॉप 69,554 सीट्स, आर वी इन द टॉप 33,000 सीट्स. इट इज ऑलवेज अ गेम ऑफ बेटर देन अदर्स. फर्क सिर्फ ये है हम लड़ रहे थे बेटर देन अदर्स, दे आर फाइटिंग फॉर द बेस्टेस्ट अमंग्स द बेस्ट. आपको टॉप 33,000 सीट्स में आना है, आपको टॉप 69,554 में आना है, या मेडिसिन के लिए आपको 532 कॉलेजेस में उन 70,000 सीट्स में आना है. अब मेरी बारी में 85 क्यों अच्छा था? क्योंकि बाकियों का 84 था. आपका 97 इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि सबका 97.25 है. And this battle is fought every 12 days. Every parent and student who's sitting over here, हर 12 दिनों में आप ये लड़ाई लड़ोगे. आप देखिए ना, आप अभी 11th में आए हैं,
अभी सांस ही ली होगी, नए सब्जेक्ट्स होंगे, अभी तो ट्यूशन में भी बच्चा एडजस्ट नहीं हुआ, यूनिट टेस्ट की हवा आने लग गई स्कूल से। जैसे यूनिट टेस्ट खत्म होगा टर्म 1 आ जाएगा, टर्म 1 के बाद एक और यूनिट टेस्ट होगा, फिर उसके बाद एक प्री फाइनल होगा, फाइनल एग्जाम होगा, 12th में एक यूनिट टेस्ट होगा, टर्म 1 होगा, यूनिट टेस्ट होगा, टर्म 2 होगा, प्री बोर्ड होगा, प्री बोर्ड होगा और बोर्ड एग्जाम होंगे। हर बच्चा अगले 2 साल में 12 साइकिल ऑफ एग्जाम्स देगा स्कूल में, मतलब 60 एग्जाम्स देगा। 60 exams in 730 days is equal to 12 days each and every exam on an average. इसके बाद ट्यूशन के टेस्ट सीरीज अलग। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीपीसी कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ये सब पढ़ रहे हो। वो लड़ाई कोर्स, कॉलेज और करियर के लिए है, मार्क्स के लिए नहीं है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज ये जो कोर्स, कॉलेज और करियर है, ये जो 3 C's हैं, इट इज लाइक अ मैरिज एंड दिस इज द ओनली मैरिज इन लाइफ विच विल नॉट इवन ऑफर अ डाइवोर्स। ये चेंज नहीं होते हैं। मैं अपनी स्टोरी बता देता हूं। 2003 में मैंने जब कॉमर्स लिया तो मेरे एक फ्रेंड ने पीसीएमबी लिया। अब तो सबको पता चल गया होगा ये टर्मिनोलॉजी। पीसीएमबी क्या होता है? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज पीसीएमबी? मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। आप में से कोई है यहां पे पीसीएमबी वाला? कोई पेरेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू गाइज इवन हियर मी? मैं तो आज आपको हाय हेलो करना ही भूल गया। सो आई हैव आराध्या, आई हैव हरगुन, आई हैव इकत। हरगुन तो मेरी एक और स्टूडेंट भी थी पहले। एंड आल्सो आई हैव जसनेंदर। कैन यू गाइज हियर मी? कैन यू जस्ट क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ एंड थोड़ा सा इंडिकेशन दे दो कि मेरी बात सुनाई दे रही है, दिखाई दे रहा हूं? Yes, sir. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो ये लड़ाई मेरी बारी में भी थी 2003 में। आई टोल्ड यू मैंने कॉमर्स लिया, मेरे एक फ्रेंड ने पीसीएमबी लिया। पीसीएमबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। अब अगर कोई पीसीएमबी लेता है तो क्लास में उसकी क्या रेपुटेशन होगी? कोई एडजेक्टिव यूज कर सकते हो तुम जो लीगल हो बोलना पेरेंट्स के सामने। पढ़ाकू। अब इमेजिन करो मेरे 84 है, उसके 82 है, मैं 2% ज्यादा पढ़ाकू था, लेकिन मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है क्योंकि मैंने कॉमर्स विद मैथ्स लिया। जस्ट बिकॉज उसने पीसीएमबी लिया तो सडनली आपने बोल दिया पढ़ाकू, हार्ड वर्किंग। मेरे 12th में दोबारा 84 है, उसके 62 है। मेरी 84 पे मुझे खुशी नहीं हुई, उसके 62 पे बहुत खुशी हुई। सही बात है। अब एक बात बता, अगर कोई पीसीएमबी ले ले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, तो आइडियली वो आज जिंदगी में क्या कर रहा होगा? डॉक्टर होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इंजीनियर। करेक्ट। उसने होटल मैनेजमेंट किया। Isn't that heartbreaking for him? Of course it is. But when I was 22, I got a Ford Fiesta for myself and that bugger got a BMW 7 Series. I'm talking about no one else. आपने उसको last week MasterChef finale में देखा था, सरांश गोयला. He happens to be my friend. I have done my schooling from Manasthali 2005 का बैच। PCMB लेने के बाद भी लोग होटल मैनेजमेंट करते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। It's absolutely fine. बट उसने पीसीएमबी लिया था विद एन ऑब्जेक्टिव दैट ही वांटेड टू कीप हिज ऑप्शंस ओपन। और उसने बोला था और कुछ नहीं होगा, अगर होटल मैनेजमेंट अच्छे कॉलेज से नहीं होगा तो मैं फूड एंड टेक्नोलॉजी में कुछ कर लूंगा। बट फूड एंड टेक्नोलॉजी तो हमारा कोई शायद 10वां 20वां प्लान भी नहीं होगा। सो टुडे ही इज अ सेलिब्रिटी शेफ, हैव अबाउट 400 क्लाउड किचन्स, हैज अबाउट 4 रेस्टोरेंट्स इन लंडन, 2 रेस्टोरेंट्स इन मुंबई एंड व्हाट नॉट। So the only objective what I wanted to convey is कि अगर आपने PCMB लेनी है और अगर आपका बच्चा इंजीनियर नहीं बना, it's absolutely fine, it's okay, you can breathe, because इंजीनियरिंग तो वो 33,000 स्टूडेंट्स ही करेंगे एक अच्छे कॉलेज से। और हम सब अपने बच्चों को अच्छा देना चाहते हैं, अच्छा कपड़ा देना चाहते हैं, अच्छे जूते देना चाहते हैं, अच्छे बैग्स देना चाहते हैं, तो कॉलेज भी क्या होना चाहिए? ब्रांडेड होना चाहिए ना। सो इफ यू आर टारगेटिंग एन इंजीनियरिंग कोर्स और अगर आप कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे वर्ड्स के साथ बहुत फैसिनेटेड है, तो ये तो सिर्फ एक ही चीज है विच इज अबाउट इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। अगर मैं इंजीनियरिंग के पास ही जा रहा हूं तो इंजीनियरिंग के अलावा बहुत बड़ी दुनिया है आपके पास। सो व्हेन आई टॉक अबाउट इंजीनियरिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पीसीएम। आई हैव अ वेरी बिग क्वेश्चन, व्हाट इफ नॉट इंजीनियरिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग? एंड उसको छोड़िए नेक्स्ट बेस्ट थिंग को। अभी इस फ्रेंड ने क्या बोला? गुड कॉलेज, अ गुड स्कोर इज इक्वल टू अ गुड कॉलेज। क्या है एक अच्छा कॉलेज? एनी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट हु कैन टेल मी व्हाट इज अ गुड कॉलेज फॉर यू? पेरेंट्स, व्हाट इज अ गुड कॉलेज? From where you can get the placement. For where we can get a good
placement. So end of the day what matters is money to an extent. That is the ultimate goal as well. अल्टीमेट गोल, क्योंकि 3 साल बच्चा लगाएगा, हम लोग पैसा लगाएंगे एजुकेशन पे, टाइम भी लगा, पैसा भी लगा और हाथ में कुछ नहीं आया तो क्या फायदा. सो प्लेसमेंट करेक्ट. आईआईटी, आईआईएम्स, एसआरसीसी से बहुत बड़ी प्लेसमेंट है आईएसआई की, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की प्लेसमेंट सुन के आप लोग थोड़ा शॉक में आ जाएंगे. इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की प्लेसमेंट है कि जिस दिन आप कॉलेज में जाते हैं, दे पे यू 5,000 रुपीज अ मंथ टू स्टडी. हम लोग लड़ रहे हैं कि एसआरसीसी में इको ऑनर्स मिल जाएगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज मिल जाएगा 46.8 लाख का, जो सिर्फ 17 बच्चों को मिला था. हम आईआईटी के लिए लड़ रहे हैं जहां पे 2-2, 3-3 करोड़ के पैकेज जाते हैं, लेकिन सिर्फ 1-2 मैक्सिमम 5 बच्चों को, वो भी इंटरनेशनल प्लेसमेंट होती है. मैं बात कर रहा हूं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की, जो आपको पैसे देगा डे 1 से पढ़ने के. ऐसे भी कॉलेजेस हमारे देश में हैं. नो मैम, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट विच इज बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स. लेकिन प्रॉब्लम बताए क्या है, ये सबने लिख लिया होगा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट दिमाग में, दिल में, अरे पहले दिन से पैसे दे रहे पढ़ने के, वंडरफुल. लेकिन ये कोई नहीं जानना चाहेगा उसमें सिर्फ 36 जनरल कैटेगरी सीट्स है. 90, 95, 97 लाख रुपीस का पैकेज लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के लिए. इट्स वेरी नॉर्मल, हर किसी की लग जाती है. और एंड ऑफ द डे आपने जब बोला कि आपको इंजीनियरिंग करना है, तो इंजीनियरिंग में अगर मैं 3 सीज के साथ लड़ूं, कोर्स, कॉलेज, करियर, करियर तो टेक्नोलॉजी में ही है ना, करियर तो टेक्नोलॉजी में ही है. वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बाद भी टेक्नोलॉजी में करियर बन जाएगा. और अब तो उसका दिल्ली एक्सटेंशन भी आ गया, दिल्ली का भी एक कैंपस आ गया. सेम वही मैथ्स होगा जो जेई में पढ़ा है. कभी भी एंट्रेंस एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता है. एंट्रेंस एग्जाम की डिफिकल्टी बढ़ जाती है उसके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को देख के. जहां 14 लाख बच्चे इंजीनियरिंग का पेपर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिफिकल्ट है. आपके लिए यहां से लेकर दरवाजे तक चलना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं इसी रूम में 2000 लोगों को खड़ा कर दूं तो उस रूम तक जाना भी डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन जाएगा. इस प्लेटफॉर्म पे चलना कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यही प्लेटफॉर्म अगर मैं 100 फीट ऊपर हवा में कर दूं तो फिर सबके पैर कांपेंगे इस पे चलने में. इट इज अबाउट द नंबर ऑफ पीपल हु गिव दिस एंट्रेंस एग्जाम. इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अलावा आपके पास ऑप्शन आ जाता है समथिंग विच इज नोन एज सीएमआई. सीएमआई इज नोन एज चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट. चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट आपको कहता है बैचलर्स इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज योर मेजर्स एंड माइनर्स, या बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड फिजिक्स एज योर मेजर्स एंड माइनर्स. Much more difficult paper than IIT, better rankings and better placement, which is CMI. उसके अलावा आपके पास चौथा ऑप्शन आ जाता है which is IMI, इंडियन मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट. उसके बाद आपके पास पांचवा ऑप्शन आ जाएगा समथिंग which is known as BSc in कंप्यूटर साइंस. उसके बाद आपके पास छठा ऑप्शन आ जाएगा लिबरल आर्ट्स का which is मेजर्स इन डेटा साइंस एंड माइनर्स इन कंप्यूटर्स. तो जहां पे आप एक इंजीनियरिंग का ऑप्शन देख रहे हो, जहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको कोई इंजीनियरिंग का ऑप्शन नहीं देती कंप्यूटर्स में, जहां पे आपको दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एनएसआईटी, एनएसयूटी में 85% सीट्स दिल्ली आइट्स के लिए मिलेंगे, वहां पे स्टोरी खत्म हो जाएगी. पहले 3000 रैंक में कंप्यूटर खत्म हो जाता है. तो वहां पे आपके पास ये 6 और ऑप्शंस हैं which is possible to make a career in data science and computers without engineering. क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो भी गोल होगा ये स्टैटिक होगा, ये सब हिल सकता है. इट्स ओके. अगर मेरा जेई का एक अच्छा स्कोर नहीं भी आया तो भी मैं एक प्रोग्राम कर सकता हूं जो आईआईटी देता है विच इज नोन एज आईआईटी मंडी. और आईआईटी मंडी एक प्रोग्राम देता है जिसमें अगर आपके 75 परसेंटाइल भी आते हैं जेई में तो 3 साल का डेटा साइंस, 2 साल का एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. आईआईटी से आपको एमबीए मिलेगा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इवन इफ यू हैव अ 4 लाख रैंक आउट ऑफ 14 लाख. और आप सब एक्सप्लोर कर सकते थे. इमेजिन करिए whom I am speaking to. Are you all in 11th and in terms of parents and students हम सब यहां 11th को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आंसर यस और नो. अगर अभी भी थोड़ा सा भी डाउट था, कंफ्यूजन थी, 1% की प्रॉब्लम थी कि साइंस ले लिया हमने, ठीक किया नहीं किया है, अभी 6 अप्रैल को लास्ट डेट थी आइजर की. आइजर आप लोगों ने सुना नहीं होगा. आइजर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च. आईआईटी से बेटर रैंकिंग है. आइजर भोपाल की मैम एक समर स्कूल था जो 5 दिन का समर स्कूल है. मई में जब आप लोग फिगर आउट करते हैं ना हम छुट्टियों में कहां जाए, 5 दिन का समर स्कूल है. कॉलेज में रह के वो आपको साइंस पढ़ाते हैं.
और थोड़ा बहुत सोशल साइंस और इंग्लिश की भी नॉलेज देते हैं। 5 दिन आप कॉलेज में रह के आते हैं, एंड इमेजिन करिए कितने का समर स्कूल होगा। एक समर स्कूल, एक कॉलेज आपको बुला रहा है, आपका बच्चा 9th-10th में, अभी 11th-12th में, 5-6 दिन वो रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे और कॉलेज का एटमॉस्फेयर देंगे और आपको ये बताएंगे आर यू जेन्युइनली मेंट फॉर साइंस और नॉट। अब 5 to 6 डे प्रोग्राम, आपके घर में भी आपके बच्चे रह रहे हैं, हाउ मच वुड हैव दे चार्ज्ड? एनी आइडिया? 10 to 20,000, 2,000 रुपए। यस, ऑल गवर्नमेंट फंडेड। आप लोगों को लगता है फेयर एंड लवली एक सनस्क्रीन है? फेयर एंड लवली स्कॉलरशिप देता है 5.5 लाख रुपए की गर्ल स्टूडेंट को 1 साल की पढ़ने के लिए, और वो भी एज 31 तक। आप पढ़ने वाले तो बनो, अपॉर्चुनिटीज बहुत है इंडिया में पढ़ने के लिए पैसे नहीं चाहिए। यू नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट एंड अवेयर। यस, आई अंडरस्टैंड यू ऑल आर अफोर्डिंग ब्रांड्स, और ब्रांड्स में पैसे लगते हैं, वो भी रास्ते हैं, बट ये भी रास्ते हैं जहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशनल रिसर्च, जो आईआईटी से ऊपर नाम है, जो 5 साल में आपको डॉक्टरेट करके देता है आफ्टर क्लास 12th, जितने भी लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं उस कॉलेज में अप्लाई करेंगे ही करेंगे, आइजर और नाइजर। वो आपको 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे को 2,000 रुपए का समर स्कूल दे रहा है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जो एशिया का सबसे अच्छा कॉलेज है, 18,000 रुपए का समर स्कूल देता है। 15th अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। So options are many. My only contention is don't close your eyes only at engineering. There are only 33,000 students. इसका मतलब ये नहीं है जो 13,70,000 बाकी लोगों ने फॉर्म भरा है, they don't deserve a college. They do deserve a college. So please don't have that stress in your mind that we'll not be able to do it. लोगों ने जो फोमो क्रिएट किया हुआ है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, ओहो जिंदगी में खत्म हो गई, इंजीनियरिंग नहीं मिला तो लाइफ बंद है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टेक्निकल एजुकेशन फिर भी मिल जाएगी। बीएससी कंप्यूटर साइंस आपको सेंट स्टीफेंस भी देता है, इट्स नॉट अ बैड कॉलेज। ये नहीं करा तो उसके बाद आप एक और ऑप्शन में जा सकते हो, अ दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स विच इज नोन एज मैथमेटिकल साइंस। सिर्फ 800 बच्चे एंट्रेंस एग्जाम लिखते हैं, 350 सीट्स है, एंड यू विल बी शॉक्ड, सारा का सारा सिलेबस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाला है। जावा भी है, कोडिंग भी है, सी प्लस भी है, पाइथन भी है, वेब डेवलपमेंट भी है, सब कुछ है। डीयू का कोर्स है मैथमेटिकल साइंस। So one bad day doesn't mean you are a bad student. You have enough chances. अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए मत पढ़ना. Don't choose the easy way out. Right? Even when you talk about SRCC, Hindu, Hansraj, JMC, KMC, what are you talking about? You're talking about Delhi University. Delhi University highest package was about 46.8 lakh rupees. And whom it was offered to? Economic honor student. अब अगर यही मेरा प्रवचन 9th-10th में सुन लिया होता तो इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए हम लोगों को लगता है कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। डू यू नो बिट्स पिलानी एंड 8 IITs, नहीं सॉरी 5 IITs, 5 IITs और बिट्स पिलानी भी आपको इकोनॉमिक्स का कोर्स देते हैं इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट। But as a commerce student who has mathematics, you should definitely look at economics as a subject because economics will give you the highest package in terms of Delhi University. तो अगर मैं DU का स्टूडेंट हूं, I repeat, अगर मैं DU का स्टूडेंट हूं, तो अगर मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है, मुझे सेम जॉब में 15 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर मैंने इकोनॉमिक्स किया है, सेम जॉब, सेम रैंक, सेम इंडिविजुअल, उनका बॉस भी सेम होगा, असाइनमेंट भी एक ही होगा, मुझे 25 लाख मिलेंगे जस्ट बिकॉज आई एम एन इको स्टूडेंट। But imagine eco is only 2,755 seats in DU. यहां पे eco खत्म हो जाता है। अब इसमें 2,755 मैं टोटल बता रहा हूं, जनरल भी इसमें मिला के है। जो सबसे अच्छा कॉलेज हम सेंट स्टीफेंस की बातें कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, सेंट स्टीफेंस में 50% सीट्स क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व्ड है, 50। 8.5% सीट्स SC ST के लिए रिजर्व्ड है, 1.5% सीट्स फिजिकली चैलेंज के लिए रिजर्व्ड है। कहां हम 2,755 की बातें कर रहे हैं, टोटल 33 कॉलेजेस है, उनमें से गर्ल्स कॉलेज भी होंगे। अल्टीमेटली 46.8 लाख भी SRCC को तो नहीं मिला ना, LSR को ही मिला। सो माय ओनली ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बहुत अच्छा लग रहा है,
बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोर्स है बीबीई विच इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इट इज नोन एज बीए ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, इको का कोर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। तीसरा ऑप्शन इज दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज नोन एज दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 85% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर दिल्लीइट्स, इको का कोर्स देता है। उसके अलावा डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी 85% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर दिल्लीइट्स। उसके अलावा इकोनॉमिक्स इज ऑफर्ड इन सेंट जेवियर्स, उसके अलावा इकोनॉमिक्स इज ऑफर्ड इन नारसी मोहनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, उसके अलावा इकोनॉमिक्स इज आल्सो ऑफर्ड इन आईआईटी एंड बिट्स, एंड उसके अलावा इकोनॉमिक्स इज आल्सो ऑफर्ड इन जेवियर्स, उसके अलावा इकोनॉमिक्स इज आल्सो ऑफर्ड इन आईपी यूनिवर्सिटी, 85% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर दिल्लीइट्स। इको दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2755 2755 सीटों पे खत्म नहीं हो जाएगा, नष्ट नहीं हो जाएगा, ऑप्शंस और भी हैं। The only point is the right approach. See, we need to understand. हमने जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो बोला तो हमने बिना किसी इंसान को देखे एक दिमाग में इंप्रेशन बना लिया, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, बिकॉज दिस इज राइट दैट इन दिस कंट्री स्ट्रीम्स आर चोजन बिकॉज ऑफ सोशल स्टेटस, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम। ये 3 रीजंस हैं जहां पे इस कंट्री में स्ट्रीम को चूज किया जाता है। और चौथा, मुझ जैसे फूल्स जो स्ट्रीम को चूज करते हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बेसिस पे। मुझे बायोलॉजी पसंद है तो मैंने ले लिया, 6 महीने बाद नहीं पसंद होगा तो क्या करेंगे? मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लिया और 2 महीने में ही मुझे पता चल गया कि ये फिजिक्स वो पसंद ही नहीं है जो मुझे था। एंड मेरी स्टूपिडिटी देखिए, डिसलाइकिंग ऑफ साइंस मेड मी ऑप्ट फॉर कॉमर्स। मुझे कॉमर्स का कोई शौक नहीं था, साइंस मिल ही नहीं रहा था, नंबर कम थे, इंप्रेशन खराब था टीचर्स पे, तो अल्टीमेटली कॉमर्स ही लेना पड़ा क्योंकि ह्यूमैनिटी स्कूल में ही नहीं था। तो हमने भी कहीं ना कहीं स्ट्रीम इसी बेसिस पे ली थी। तो अगर आप स्ट्रीम ले रहे हैं तो मैं आपको 3-4 चीजें बता रहा हूं व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर स्टडिंग स्टाइल। बाय एनी चांस इफ यू आर लिसनिंग टू मी एंड यू आर अ साइंस स्टूडेंट, your studying style needs to be consistent. Consistent का मतलब रोज। अगर आप उस पैशन में, उस घमंड में और उस एटीट्यूड में है ना कि हम तो 15 दिन पढ़ के भी नंबर निकाल लेते हैं, लीव इट। साइंस में नहीं होगा क्योंकि सिलेबस बहुत है। मैं कह ही नहीं रहा इजी और डिफिकल्ट। जिंदगी में जो आपके लिए इजी है वो मेरे लिए डिफिकल्ट है, जो मेरे लिए इजी है वो आपके लिए डिफिकल्ट है। बट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ऑल 3 आर टाइम कंज्यूमिंग। You need to give that time. If you are consistent, साइंस से सुंदर और साइंस से बढ़िया स्ट्रीम इस कंट्री में कोई नहीं है। आप देखो ना, पॉलिटिकल साइंस भी कर पाओगे, सोशियोलॉजी भी कर पाओगे, हिस्ट्री भी कर पाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कर पाओगे अगर आपने साइंस लिया। सीए बनने के लिए अकाउंट्स नहीं चाहिए, इट्स अ स्ट्रीम न्यूट्रल प्रोग्राम। तो हुई ना बहुत अमेजिंग सी स्ट्रीम। बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो प्रॉब्लम है। एक तो स्टडिंग स्टाइल में कंसिस्टेंट होना जरूरी है। दूसरा, हम साइंस के पेरेंट्स को एक काउंसिल करते हुए कहते हैं अपनी बच्चे की तबियत का ध्यान रखिएगा। 1 हफ्ते का वायरल फीवर, 15 दिन का जॉन्डिस और 21 दिन का टाइफाइड, यह आपके बच्चे को 3-4 लाख रैंक पीछे ले आता है। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। इमेजिन करिए ना, हम जब बात कर रहे हैं इसकी समथिंग व्हाट वी नोन एज इंजीनियरिंग की, तो मैंने आपको बोला 14 लाख लोग एंट्रेंस एग्जाम लिखेंगे, 33,000 सीट्स होंगी। वहीं पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 69,554 सीट्स हैं और 3.2 से लेकर 3.4 लाख एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशन हुए टोटल कितने हैं? 4 टाइम्स, 4 टाइम तो हुए एप्लीकेशन, और नंबर ऑफ सीट्स है यहां पे डबल। तो यहां पे तो प्रॉब्लम दोनों तरफ है, सीट्स भी कम है, एप्लीकेशन भी ज्यादा है। यहां एप्लीकेशन भी कम है, सीट्स भी कम है, सीट ज्यादा है सॉरी। तो ये आपको ना बाउंस बैक करने की चांसेस देता है। कैसे बाउंस बैक करने का चांस देगा? ये मत सोचना कॉमर्स में पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई दोनों जगह है। ना पढ़ाई तो सिर्फ 2 ही चीजों में है, एक 12th के बाद शादी, दूसरा पापा का बिजनेस। बस इन्हीं 2 चीजों में पढ़ाई नहीं होगी। नहीं तो पढ़ाई तो दोनों जगह पे है, साइंस भी और कॉमर्स भी। बट मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि अगर मैंने 11th में बाई चांस नहीं पढ़ा तो मेरा 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का रिश्ता 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी से कुछ भी नहीं है। सो इफ आई डोंट स्टडी इको इन 11th, आई कैन स्टिल बी अ इंडिया टॉपर इन इको इन क्लास 12th।
यहां तक कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका बच्चा 11th में पढ़ रहा है, आज से कुछ साल पहले वो 12th में थी। तो आप समझ पा रहे हैं, कोई रिश्ता नाता नहीं है। वो सब्जेक्ट जो आज 11th में है वो पहले 12th में था। तो ऐसा नहीं है उसको पढ़ने के लिए आपको कोई बेस बनाना पड़ रहा है। सेम इज द केस विद बिजनेस स्टडीज। मैं अकाउंट्स के पहले 4 चैप्टर पढ़ने के बाद पूरी 12th की अकाउंट सॉल्व कर सकता हूं, कोई रिश्ता ही नहीं है एक दूसरे का। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के चैप्टर का 12th के अकाउंट से कोई खास रिश्ता नहीं है, सिर्फ पहले 4 चैप्टर का। यहां पे तो फिजिक्स मैंने अगर 11th की नहीं पढ़ी तो 12th की आ ही नहीं सकती। सेम गोस फॉर केमिस्ट्री। मैंने मैथ्स छोड़ा और मैंने पीसीबी ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो मुझे पता चला फिजिक्स में भी तो मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है, सिर्फ मार्कशीट पे ही मैथ्स नहीं लिखा, पढ़ना तो पड़ ही रहा है। सो पॉइंट इज 11th इज कनेक्टेड टू 12th। कंसिस्टेंसी मतलब स्टडिंग स्टाइल, आपका स्टडिंग स्टाइल कंसिस्टेंट होना चाहिए टू फॉल इन दिस कैटेगरी। दूसरा रीजन ऑफ चूजिंग अ स्ट्रीम इन दिस कंट्री इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मुझे इकोनॉमिक्स करना है लेकिन मैंने मैथ्स नहीं लिया, यू आर अ फूल। मैथ्स के बिना इको नहीं हो सकता। 2016 में मेरे अंकल ने आर्किटेक्चर किया था बिकॉज उनके पास कॉमर्स का बैकग्राउंड था। आज आपको फिजिक्स भी चाहिए, बिना फिजिक्स के आप आर्किटेक्चर का पेपर नहीं कर पाएंगे। अब इसी बेसिस पे हम लोगों ने स्ट्रीम्स ली। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स यहां बैठे हुए, जितने भी पेरेंट्स यहां बैठे हुए, आई हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन केस आई वांट टू गेट इनटू आईआईटी, क्या लेना चाहिए मुझे, साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज? मैम आई वांट यू टू जस्ट, आई वुड वांट यू ओनली टू से दिस। नहीं नहीं, एक सेकंड, मैम ने ना 2 वर्ड बोले, एक नहीं बोला। मैम आपने बोला नहीं नहीं, आपने कहा ऑब्वियसली साइंस। ऑब्वियसली साइंस, करेक्ट। जब आप ऑब्वियसली साइंस लेते हैं तो जेई का एंट्रेंस एग्जाम 14,000 लोग लिखेंगे, 23 आईआईटी होंगे, 12,300 या 400 सीट्स होंगी। एक और पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं यूसीड। यूसीड का एंट्रेंस एग्जाम 6 से 8,000 लोग लिखेंगे, 2,000 से ऊपर सीटें हैं। 8 आईआईटी से कोर्स देते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। तो आईआईटी तो आप इधर से भी जा सकते हो। हम आईआईटी जाने के लिए साइंस नहीं लेते हैं, हम टेक्निकल स्ट्रीम में जाने के लिए साइंस लेते हैं। हम मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स करने के लिए साइंस लेते हैं, और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स के बाद भी होता है। आईआईटी के लिए साइंस नहीं लेते। प्लीज टेक दिस आउट ऑफ योर माइंड एंड योर चाइल्ड्स माइंड। आईआईटी का सही और आसान रास्ता प्रोडक्ट डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में है, क्योंकि ये बिल्कुल वही है जो शाहरुख खान है। अल्टीमेटली प्रोड्यूसर लगाता है पैसा, मेहनत करता है डायरेक्टर, वाहवाही ले जाता है एक्टर। आपका जो इंजीनियर कोडर है वो कोडिंग कर रहा होगा, उसके बाद वो टेक्निकल स्ट्रीम देख रहा होगा, टेस्टिंग कर रहा होगा, और लेके पैसा कौन चला जाएगा? जिसने प्रोडक्ट डिजाइन किया होगा, नेटफ्लिक्स जैसा। कोई तो रीजन होगा ना मैम कि नेटफ्लिक्स आपसे 500 रुपए महीना लेता है। यहीं पे आप अमेजॉन प्राइम को ले लो, आप जी को ले लो, आप जियो स्टार को ले लो, तीनों एप्लीकेशन मिला के 5,000 रुपए साल का नहीं है। कोई 1,000 रुपए साल, कोई 1,500 रुपए साल, करेक्ट? गिव मी आंसर, यस और नो। नेटफ्लिक्स में ऐसे कौन से हीरे जड़े हुए हैं कि 6,000 रुपए साल का है? मतलब डबल है उनसे। 5,000 में मिलती है 3 ओटीटीज और यहां पे 6,000 में मिलता है सिर्फ 1 ओटीटी। फिर भी यहां पे कोई भी ऐसा घर पे नहीं होगा जिसने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ना ले रखी, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट डिजाइन हुआ है, यूआई और यूएक्स, वो बहुत एडिक्टिव है। टेक्नोलॉजी तो कोई भी रन कर लेगा, उसको बनाने की लुक एंड फील जो है वो एडिक्टिव है। इसी की वजह से तो जोमेटो के डाउनलोड स्विगी से ज्यादा है, जबकि स्विगी पे ऑफर जोमेटो से अच्छी आती है कई बार। यही रीजन है कि आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, टेलीग्राम नहीं यूज कर सकते। व्हाट्सएप में आप 1.5 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं भेज सकते, टेलीग्राम में तो 3 घंटे की पिक्चर शेयर हो जाती है। एक जगह पे 330 इमोटिकॉन्स है और दूसरी जगह पे 900 इमोटिकॉन्स है। सिक्योरिटी टेलीग्राम की व्हाट्सएप से अच्छी है, बट फिर भी लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, क्योंकि चाहे 5 साल का बच्चा हो या 95 साल का बुजुर्ग हो, व्हाट्सएप इतनी इजीली चल जाता है। इट इज अगेन यूआई एंड यूएक्स। कौन बनाता है? प्रोडक्ट डिजाइनर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिल तक नहीं सकता विदाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, और इमोशनल इंटेलिजेंस कौन करता है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 कॉलेजेस हैं, 8 में से 6 गर्ल्स कॉलेज है। कभी कभी ना हम सुन लेते हैं, हमें इग्नोर करना पड़ता है जो तुम कह रहे हो। बट ये सारी सिचुएशन है, तो मेरा सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है,
आप लोगों की जो अप्रोच होने वाली है 2 साल में, वो आपको 2 में से एक अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। एक अप्रोच होती है वर्टिकल अप्रोच। लाउड क्लियर टुगेदर, कौन सी बोली मैंने? वर्टिकल अप्रोच। वर्टिकल अप्रोच क्या है? मैंने जेई का एंट्रेंस एग्जाम भरा, मैंने बिटसैट का एंट्रेंस एग्जाम भरा, मैंने वेल्योर का एंट्रेंस एग्जाम भरा, मैंने एसआरएम का एंट्रेंस एग्जाम भरा, मैंने मणिपाल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम भरा, और उसके बाद मैंने कॉमेडेक COMDE के वो वाला फॉर्म भरा। अब ये मेरे 6 से 7 एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए जो मुझे इंजीनियरिंग देंगे। उसके बाद फिर मैं देखूंगा मेरे घर के पास कौन सा इंस्टीट्यूट है, एनसीआर में कौन सा, मैं कहीं भी ले लूंगा। और मैंने 200 इंस्टीट्यूट की लिस्ट बना ली, लेकिन मुझे क्या करना है? इंजीनियरिंग। ये वर्टिकल अप्रोच है आपकी। हॉरिजॉन्टल अप्रोच क्या है? हॉरिजॉन्टल अप्रोच में इंजीनियरिंग मेरा एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है मेरा कंप्यूटर साइंस, तीसरा ऑप्शन है मेरा मैथमेटिकल साइंस, चौथा ऑप्शन है मेरा स्टैटिस्टिक्स, पांचवा ऑप्शन है मेरा मैथ्स, छठा ऑप्शन है मेरा डेटा साइंस, सातवां ऑप्शन है मेजर्स इन डेटा साइंस, माइनर्स इन मैथ्स। यहां पे मैंने टॉप फाइव कॉलेजेस निकाले, और ये मेरे 35 कॉलेजेस की लिस्ट बन गई। या तो आप करिए वर्टिकल अप्रोच, इसका मतलब है नदियां मोड़ देंगे, पहाड़ तोड़ देंगे, लेकिन बनेंगे तो इंजीनियरिंग। वो कोर्स सेंट्रिक और कॉलेज सेंट्रिक होती है। अगर आप करियर सेंट्रिक बनाना चाहते हैं तो ये सारी ही टेक्निकल एजुकेशन में, एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। और बाय एनी चांस जितने भी यहां पे चिंकी मिंकी टिंकी पिंकू आए हुए हैं, मतलब किड्स, आपको लग रहा है ये बातें तो 12th में करनी चाहिए? नहीं, 11th इज द राइट टाइम टू डू। निकल गया ना आइजर का फॉर्म, आइजर का समर स्कूल निकल गया ना। इमेजिन करो से 2000 रुपए में तुम्हें एक्सप्लोर करने को मिल जाता कि तुम रिसर्च में जाना चाहते हो या कॉर्पोरेट जॉब में जाना चाहते हो। इज दैट अ बैड ऑप्शन? यहां हॉलिडे के लिए तुम लड़ रहे हो कि अब्रॉड का ट्रिप दे दो, और मां बाप बोलते हैं शर्म नहीं आती? अभी जेई के कोचिंग कितने पैसे दिए तुम्हारे? 2000 डॉलर तो वही दे, और तुम्हें जाना है यूएस या सिंगापुर। अगर उन्हें बोलो 18,000 रुपए का समर स्कूल मिल रहा है सिंगापुर में, 5 दिन का समर स्कूल है, 3 दिन एक्सटेंड करके यूनिवर्सल स्टूडियो आना, और क्या। 26,000 रुपए की टिकट है, 18,000 रुपए का समर स्कूल है। मुझे इंडिया में मसूरी का भी ट्रिप बता दो, आजकल 50,000 में होता हो। सो ऑप्शंस हैं, इज जस्ट दैट वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग। एंड ये 11th में ही सही टाइम है, 12th में तो टाइम ही नहीं मिलता सोचने का। करेक्ट? तो मेरा ज्ञान तो देखिए इतना ही था जो मैं कन्वे करना चाहता था। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अब मैं हेल्प कर पाऊंगा। नो वन विल ड्रॉप द ऑडियो एंड नो वन विल गो फ्रॉम हियर, क्योंकि एक का जब क्वेश्चन होगा तो समझ में सबको ही आएगा। यू हैव डिसाइडेड अबाउट एनी करियर, कोर्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आई विल बी एबल टू हेल्प यू। अभी तक मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली आपसे, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सो व्हाट ऑल हैव वी कवर्ड? ऑल साइंस स्टूडेंट विल नॉट एंड अप बीइंग एन इंजीनियर और अ डॉक्टर। Second, what we have covered is vertical approach or horizontal approach. Third, your stream, there are 2 parameters to think about. One is your studying style and second is consistency. Eligibility. Studying style आपका consistent है या नहीं, और eligibilities आप qualify करते हो या नहीं करते। अब imagine करिए मेरा मैथ्स अच्छा है और मैंने कंप्यूटर साइंस करना है, बट उसी मैथ्स के बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंस और आईएम्स का भी तो पेपर है। मेरा अगर मैथ्स अच्छा है तो मैं आईएम इंदौर का पेपर दे सकता हूं, जो 5 साल का प्रोग्राम है। 5 साल का प्रोग्राम मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन। 45 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। सिर्फ मैथ्स अच्छा होना चाहिए, और आप एमबीए कर पाओगे सीधा 5 साल का, 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल का एमबीए। और जानते हो सिर्फ एक पेपर से आईएम इंदौर मिलेगा, आईएम रांची मिलेगा, आईएम शिलोंग मिलेगा, आईएम अमृतसर मिलेगा, आईएम सिमोर मिलेगा, नालसार हैदराबाद मिलेगा, और आईआईएफटी काकीनंदा हैदराबाद मिलेगा। 7 कॉलेजेस में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एमबीए का मिलेगा। हिंदुस्तान के टॉप 20 कॉलेजेस हैं, और 7 कॉलेजेस के लिए क्या चाहिए? सिर्फ गणित में अच्छा होना चाहिए। तो अगर मेरा जेई देके या बिटसैट देके, बिट्स पिलानी, वेल्योर, एसआरएम, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, ये सब हो रहे हैं, ठीक है। अगर मेरा रोहतक में कोई प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग हो रहा है तो उससे तो अच्छा एमबीए कर लो आईआईएम से। वही 45 मैथ्स की तो क्वेश्चन देने हैं। और आईआईटी देखिए आज क्या कर रहे हैं, आज आप सब ने, जितनी भी फीमेल्स यहां पे बैठी हुई हैं, हाउस लेडीज बैठी हुई हैं, आज देखिए आपने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है। संडे सुबह आना कितना डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड। एक होम लेडी के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है, वर्किंग लेडी के लिए भी डिफिकल्ट है। पहले पूरा हफ्ता आप में से कोई जॉब कर रहा होगा,
आज आपकी सारी मैनेजमेंट हिल गई, चाहे वो कपड़े वाली हो, चाहे वो बर्तन वाली हो, या कुछ भी हो। बच्चे भी लेट उठे हैं, तो एफर्ट तो आज किया है, ये सेम एफर्ट 4 साल बाद करना पड़ेगा, क्योंकि जब ग्रेजुएशन हो जाएगी तब आपको चिंता होगी मास्टर्स कहां से करें। किसी ने अब्रॉड से करनी है, किसी ने इंडिया से करनी है, किसी ने एमटेक करनी है, किसी ने एमएस करनी है, किसी ने एमबीए करनी है। कौन से कॉलेज से करें, कौन सी यूनिवर्सिटी से करें, क्या करें, ये सेम धक्के आपको 4 साल बाद खाने पड़ेंगे। यहां पे तो बच्चा एक बार गया तो एमबीए करके निकलेगा। और अच्छा कॉलेज क्या है, डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अच्छा कॉलेज का मतलब क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज का मतलब क्या है, 45 लाख का पैकेज। आईएम का मतलब है 90 लाख का पैकेज। यू गेट एन आईएम का ठप्पा राइट आफ्टर क्लास 12th। और एक नहीं है, 9 आईएम्स है जो देते हैं। सो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, every college will have about 150 to 120 seats। 16,000 लोग ये वाला पेपर देंगे, आईपी मैट इंदौर वाला, बाकी पेपर जो है वो 8 से 10,000 देंगे। दूसरी चीज, जब आप आईएम्स के लिए अप्लाई करते हो ग्रेजुएशन के बाद, मैंने बीटेक किया मैं आईएम का पेपर दूंगा, मैंने हिस्ट्री किया मैं आईएम का पेपर दूंगा, मैंने बीकॉम या इको किया मैं आईएम का पेपर दूंगा, तब वो कैट का पेपर 3 लाख लोग देंगे। ये 15-16,000 लोग पेपर देते हैं, कुछ नहीं आएगा। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेटा नाम बताओ अपना। जयदेव, आपने क्या पूछा, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ नहीं आएगा। मैं पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आज की डेट में स्कैम है, स्कैम, राइट। कोचिंग इंस्टीट्यूट जब भी आपको बुलाएगा और आपको बोलेगा हो आपने अभी तक ये नहीं किया, वो फोमो क्रिएट कर रहा है। मैं खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं और 2005 से चला रहा हूं, 20 साल हो गए मुझे चलाते हुए, इसीलिए शायद मेरे यूट्यूब पे 155 फॉलोअर्स है और मेरी वीडियोस 160 है। मतलब इतना अच्छा बोलने के बाद भी मेरे को कोई फॉलो नहीं करता, क्योंकि मैं बोलता ही बहुत गंदा और कड़वा हूं। कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कैम्स है। आपने अभी तक ये नहीं क्रिएट किया, देखा है आपने उस बच्चे को, वो फोमो क्रिएट कर रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने सिर्फ एक चीज देखनी है एज अ पेरेंट एंड स्टूडेंट। जयदेव, एंट्रेंस 2 ही तरीके के होंगे भाई। कितने तरीके के? 2। एक होता है नॉलेज बेस्ड एंट्रेंस, क्या बोला मैंने, नॉलेज बेस्ड एंट्रेंस। दूसरा होता है एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस, क्या बोला मैंने, एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस। नॉलेज बेस्ड एंट्रेंस होगा जैसे इंजीनियरिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 25-25 क्वेश्चन ईच। मेडिसिन, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी 45 क्वेश्चन ईच। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस एथिक्स। ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपसे क्या मांगेंगे क्लास 11th और 12th का। आई रिपीट, क्या मांगेंगे वो क्लास 11th और 12th का। हाँ, जाओ। दूसरा होता है एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस। क्या होता है ये? एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस। एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस का मतलब है 10th लेवल तक का मैथ्स, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फिर बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, फिर होता है जीके और करंट अफेयर्स। उसके अलावा ये आपको पढ़ाता है वर्बल एबिलिटी, मानिए अंग्रेजी। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम इन 2 में से कोई ना कोई एक चीज होगा। सिर्फ सीयूईटी एक ऐसा मॉन्स्टर है इस देश का जो आपसे दोनों चीजें मांगता है, नॉलेज बेस्ड भी और एप्टीट्यूड बेस्ड भी। ये आपसे दोनों चीजें मांगेगा। कौन कौन सा? नॉलेज बेस्ड भी और एप्टीट्यूड बेस्ड भी। बाकी पूरी दुनिया आपसे सिर्फ 2 में से एक ही चीज मांगेगी। आईएम्स का पेपर देना है, एप्टीट्यूड बेस्ड। इंजीनियरिंग का पेपर देना है, नॉलेज बेस्ड। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट देना है, नॉलेज बेस्ड। मास कम्युनिकेशन करना है, एप्टीट्यूड बेस्ड। केमिस्ट्री पसंद है, लॉ इन पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करना है, एप्टीट्यूड बेस्ड। लॉ करने के लिए भी एप्टीट्यूड बेस्ड। और अगर किसी पेरेंट को एप्टीट्यूड बेस्ड नहीं समझ में आया तो मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूं। हमने बैंक के पेपर दिए होंगे, एसएसबी एसएससी के पेपर दिए होंगे, फौज के पेपर दिए होंगे, इंश्योरेंस के पेपर दिए होंगे। तब हमने किताब पढ़ी थी, हिंदी में बोलते थे प्रतियोगिता दर्पण। 12.5 रुपए का वीकली एडिशन आता था। आजकल कंपटीशन सक्सेस 1 महीने का 150 रुपए का एडिशन है। वही जो आप अपने बच्चे को बोलते हो अखबार पढ़ ले, कुछ शर्म कर लेते, कुछ जनरल नॉलेज नहीं आती, वही सब आता है एंट्रेंस में। कुछ नहीं बदला, झूठ है। जितने भी मैंने कोर्स बताए आपको, लीविंग आईएम्स, सारे कोर्स 100 साल पुराने हैं, कॉलेज 150 साल पुराने हैं। आपकी बारी में भी थे, मेरी बारी में भी थे, इनकी बारी में भी है। फर्क सिर्फ यह है कि मेरी बारी में गूगल था, हमने कभी कष्ट नहीं किया। आपकी बारी में गूगल ही नहीं था, आपको पता नहीं था। और इनकी बारी में गूगल भी है, इंस्टाग्राम भी है, ये सही चीज करते नहीं है सब कुछ।
और इनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब पे बहुत मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी है। जर्मनी में पाए फ्री एजुकेशन, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले B1 लेवल तक करना पड़ता है और आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। आयरलैंड में जाए और आप चाहे फ्री एजुकेशन, वहां पे -15 डिग्री में रहेगा कौन? और कनाडा भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कनाडा, दूसरा होता है कनाडा। तो जो कनाडा जाना चाहता है ना, उसके वीजा कैंसिल होके वापस आ रहे हैं। जो कनाडा जाना चाहता है उसमें कोऑप लगता है, उसके अंदर प्रोफाइल बनानी पड़ती है, लोग 4 साल से बना रहे हैं। 9th स्टैंडर्ड का मेरा स्टूडेंट लिख रहा है रिसर्च पेपर, टॉपिक बताऊंगा, कुर्सी टूट जाएगी तुम्हारी, क्वांटम फिजिक्स पे। 9th स्टैंडर्ड का बच्चा है, मिलेनियम स्कूल नोएडा, IGCSE बोर्ड, क्वांटम फिजिक्स। तुम नहीं लिख पाओगे 11th 12th में, 9th का बच्चा है। ये सब करना पड़ता है फॉरेन एजुकेशन जाने के लिए, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। और अगर वहां के भी एमिटी में ही जाना है तो एमिटी चले जाओ ना यहां पे। उसका भी तो आजकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है, अटेंडेंस 75% से ऊपर मांग रहा है, प्लेसमेंट भी 15-20 लाख की दे देगा। उसके लिए 1 करोड़ रुपए क्यों खर्चने की जरूरत है? कोऑप का मतलब क्या है? कोऑप का मतलब है हर साल आपको 3 महीने कंपलसरी वहां इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। हर साल आप तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए तो अपना वैसे ही फंड कर लोगे, 50% की रिफंड हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जाना भी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो मेरा प्रवचन यहां तक खत्म हुआ, बिकॉज द क्लॉक इज जस्ट ट्रिगर्ड 11। आप जितने भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, फील फ्री टू आस्क। ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस। हाँ जी, मैम ये आपको कैसे पता उसकी क्रिएटिव एबिलिटीज आर बेटर? कोई साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट तो नहीं कराया गलती से? कराया है मैम, बट यू आर नॉट द वन टू जज द पैरामीटर ना, कि आपको लगता है जो क्रिएटिविटी है जरूरी है वो क्रिएटिविटी हो ही ना। आपके लगता है ड्राइंग, स्केचिंग, स्कल्पचर ये क्रिएटिविटी है? हमारी नजर में देखिए ना, क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी। अब कौन कर रहा है ड्राइंग, स्कल्पचर? आपको यूसीड का पेपर बताया, इट इज क्रिएटिविटी बेस्ड, राइट? डेटा एनालिटिक्स इज क्रिएटिविटी बेस्ड। बिकॉज आज की डेट में मार्केटिंग में ये नहीं देखते कि होर्डिंग लगा दो सचिन तेंदुलकर को ले आओ या शाहरुख खान को ले आओ। आजकल वो ये देखते हैं कि ये गूगल का पेज है, इस गूगल के पेज पे 1 मिलियन क्लिक्स जो होते हैं वो गूगल की लेफ्ट स्क्रीन पे 4 इंच दूर है। उस स्क्रीन पे जो एड की कॉस्ट होगी, जरूरी नहीं कि 2 इंच इधर भी एड की कॉस्ट वही होगी। आपको पता है आज की डेट में सबसे बड़ी मार्केटिंग का टूल क्या है? अगर आपको अपना प्रोडक्ट कहीं पे लगाना है, स्टिकर कहां लगाओगे आप? आपको कहां लगाना चाहिए बताइए? फ्रंट पे, न्यूज़पेपर पे? न्यूज़पेपर छोड़ो सर, और सोचो, बिलबोर्ड्स पे, और सोचो, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, सोशल मीडिया। आज की डेट में आपको पता है सबसे महंगा एडवर्टाइजमेंट कहां मिलता है पूरे वर्ल्ड में? नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं, इंडियन रेलवेज की वेबसाइट पे सबसे हैवी ट्रैफिक इंडियन रेलवेज की वेबसाइट पे आता है पूरे वर्ल्ड का। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी इतना नहीं है। आप रेलवेज की वेबसाइट पे ऐड करके दिखा दो, न्यूज़पेपर से महंगे रेट है। ये है क्रिएटिविटी आज की डेट में। हाँ बेटा। सर, जब मैं अपनी स्ट्रीम आउट करने वाली थी तो मेरे को ये बोला गया था कि सीए और सीपीटी जो है उसके कोर्सेज बेटर और पैकेजेस बेटर देन इंजीनियरिंग। इज इट ट्रू? देखो बेटा, इस कंट्री में ना सुई से लेकर गाड़ी सब कुछ बिकता है। आपने जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लिया, मान लो आज से 4 साल बाद, और आपकी परसेंटेज आई 45%, वहां पे एक इंजीनियर की परसेंटेज आई 85, तो ऑब्वियसली इंजीनियरिंग बेटर है। आप कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी से करते हो, उस टाइम पे आपकी कितनी परसेंटेज होती है। इंडिया में तब रिसेशन होता है या नहीं होता, ट्रम्प कोई उल्टे सीधे डायलॉग बोलता ही नहीं बोलता, स्टॉक मार्केट तब टूटी होती या नहीं होती, ये मैं कैसे बताऊं? और ऐसा हम कौन से भिखारी लोग हैं जो हमारे घर पे खाना नहीं मिल रहा, जो हमें पैकेजेस की इतनी चिंता है अभी? क्या ये लोग खाना नहीं दे रहे तुम लोगों को, या अच्छे कपड़े नहीं दे रहे? अभी पढ़ाई की चिंता करो। आपका इंटरेस्ट न्यूमेरिकल है, आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशंस पे है, आपका इंटरेस्ट बैठ के काम करने का है, हाँ, आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो। आपका इंटरेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग पे है, टेक्नोलॉजी को आप नहीं छोड़ सकते। आपका लैपटॉप पे बहुत ज्यादा टाइम निकल रहा है, आपको ये बहुत क्रिएटिविटी होती है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि थिंग्स हैपन ओनली ऑन 1 क्लिक, तो आप इंजीनियरिंग करिए, क्योंकि अगर आप वो करोगे तो उसमें अच्छा निकलोगे। तो हम भी तो बोल के ही पैसा कमा रहे हैं। डोंट वरी, पैसा हर स्ट्रीम में है।
साइंस में भी है, कॉमर्स में भी है, ह्यूमैनिटीज में भी है। अगर ह्यूमैनिटीज में ना पैसा होता तो शशि थरूर ना होता जो आज है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं यूके की, तीनों ह्यूमैनिटी स्पेसिफिक हैं। पैसा सब में है बेटा। और जिसने भी ये बोला है बस एक काम करना, सुनना मत अगली बार, सारी स्ट्रीम्स अच्छी हैं। नहीं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, उसमें बीए प्लस एमबीए होता है, बीबीए प्लस एमबीए होता है, एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, और पहले 3 साल लिबरल एजुकेशन होती है। लिबरल एजुकेशन में इको भी पढ़ाया जाएगा, इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ाया जाएगा, थोड़ा बहुत इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ मनी भी समझाया जाएगा, फाइनेंस भी समझाया जाएगा। एंट्रेंस तुम्हारे लिए इजी होगा क्योंकि तुम्हारा मैथ्स क्या होता है, तुम्हारा मैथ्स मैथ्स में होता है, तुम्हारा मैथ्स फिजिक्स में होता है, तुम्हारा मैथ्स केमिस्ट्री में भी होता है, करेक्ट। हमारा मैथ्स किसका होता है, कॉमर्स का। हमारे मैथ्स को कहते हैं मजबूरी, हम पढ़ना नहीं चाहते, हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि यस यस, बिकॉज उसमें एलिजिबिलिटी के लिए पढ़ना पड़ता है हमें। यस मैम, हाँ जी, लेकिन उसमें जो 45 क्वेश्चंस आएंगे 28 कैलकुलस के होंगे, 11 12 वाले, नॉट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो सारे टॉपिक्स जो आपके बच्चे के डिलीटेड होंगे, फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, मैक्सिमम, मिनिमा, वो पूरे साल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं कि लिमिट्स कंटिन्यूटी के 2 ही तो क्वेश्चन आने हैं, वहां पे 8 आते हैं। लॉग्स डिलीटेड होता है, वहां 6 क्वेश्चन आते हैं। नो जनरल अवेयरनेस इन आईएम का पेपर, ओनली इंग्लिश एंड मैथ एंड रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस सीयूईटी में आएगा। एंट्रेंस लेवल पे सिर्फ मैथ्स चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ वेस्ट जाएगा। वो तो पढ़ने के बाद 2 साल तुम डिसाइड करोगे ना आगे तुमने इसको झेलना ही नहीं झेलना। इट्स लाइक यू आर डेटिंग समवन एल्स, गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स, ऐसा तो होता है जिंदगी में। अब ये देखो एमबीए इंजीनियरिंग के बाद भी तो होती है, वहां भी तो लोग पहले 15 दिन में वो खत्म कर लेते हैं जो पिछले लोगों ने 5 साल में किया होता है। ये चॉइस आपका है। मैंने क्या बोला, एक सी जो है ना वो स्टैग्नेंट होगा, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, पहले वो डिसाइड करो। टेक्निकल और एमबीए करना है तो आईआईटी मंडी वाला कोर्स कर ले, 3 साल का डेटा साइंस, 2 साल का एमबीए, उसमें टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी और एमबीए भी पढ़ाया जाएगा, उसमें टेक्नो मैनेजमेंट से, उसमें जेई का पेपर होता है मैम, 2 साल पुराना कोर्स है, वो 2 साल पुराना कोर्स है, कोई रैंकिंग नहीं निकली क्योंकि अभी तक कोई बैच पास आउट नहीं हुआ, लेंगे जेई का स्कोर। आई थिंक कुछ ना बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं, मैं आपको भी और डिटेल दे देता हूं एक छोटी सी। माय नेम इज अनुभव रखेजा। राहुल सर के स्टूडेंट्स को मैं काउंसिल कर रहा हूं 2011 से, राइट। ये मेरा नंबर है 9711588923, और मैं राहुल सर के स्टूडेंट्स नहीं, मैं उनकी बेटी को भी काउंसिल कर रहा हूं, वो भी पिछले 58923, उनका बेटा भी पिछले 2 सालों से मेरे साथ ही है। So whether it is counseling, whether it is profile building, whether it is college application, whether it is India, whether it is abroad, we do everything. But हम प्योर काउंसलर हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगर आप नंबर भी मेरा फीड कर रहे हैं अपने फोन में, हम कंसल्टेंट नहीं है, हमें कंसल्टेंट नेम से बहुत चिढ़ है। We are counselors, we are not consultants. We will not sell any college, we will not recommend any college. We can make a list of colleges, universities, application process. हम बच्चे यूनिवर्सिटीज नहीं बेचते, हम बच्चे बेचने का काम नहीं करते, हम सिर्फ काउंसलिंग करते हैं। अगर आपका ये सवाल है कि कम मेहनत से, बिना मेहनत से कॉलेज कैसे मिलेगा, आप मत आइए हमारे पास। हम खुद गधे हैं, गधों की तरह मेहनत करते हैं। मैं खुद नोएडा से आया हूं और मेरे 3 सेशन है आज, मेरे को 2 बार नोएडा दिन में जाना पड़ेगा। हम खुद गधे हैं और इनको भी गधे की तरह ही मेहनत कराएंगे। हम कंसल्टेंट नहीं है, हम कॉलेज नहीं दे पाएंगे आपको। प्लीज डोंट कम एंड एक्सपेक्ट दैट। गुड क्वेश्चन। एज फार एज आर्किटेक्चर इज कंसर्न, आपका जेई का स्कोर एक्सेप्ट होगा, नाटा का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर का इंस्टीट्यूट है एसपीए, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। पहले इसकी 8 ब्रांचेस थी, आजकल इसकी 18 ब्रांचेस है, बेबी एसपीएस भी आ चुके हैं। अब दूसरा जो डिजाइनिंग है उसमें 4 एंट्रेंस एग्जाम मेजर होंगे, एनआईडी, निफ्ट, यूसीड एंड सृष्टि कॉलेज ऑफ डिजाइन, राइट। ये चारों एंट्रेंसेस बोर्ड एग्जाम से 2 महीने पहले होंगे, इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर होता है, लेकिन आर्किटेक्चर जो होता है वो नॉलेज बेस्ड होता है, करेक्ट। सो इन केस कि आपको मेरी जरूरत पड़ेगी आगे अगले 2 साल में, अगर आपको चाहिए वो कॉलेज की लिस्ट, वो क्रिएटिविटी, एक्यूमेन, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, स्टडिंग स्टाइल,
वो सारी चीजें आपको चाहिए तो आप मेरे से 1 आवर का एक काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं. ऑब्वियसली इट इज पेड, बट द पिज्जा कॉस्ट से भी कम होगा. इट इज 2360. दैट्स इट. 1 आवर का काउंसलिंग सेशन है और अगर आपको पसंद नहीं है 100% मनी रिफंड होगा यहीं पे राहुल सर के स्टूडेंट्स के साथ, राहुल सर के ऑफिस में. Sir,